Assalamu alaikum dear students, this is the 6th lecture of History of Pakistan, grade 10. I am Wahidullah, the part of primary school system. This is the 6th and last lecture of chapter 1st. The regime of General Pervez Musharraf, 1999 to 2008. General Pervez Musharraf regime commenced on October 12, 1999. जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो दौर हुकूमत है वो 12 अक्टूबर 1999 को शुरू होता है. अब इनकी गवर्नमेंट किस तरह शुरू होती है? इनके गवर्नमेंट का शुरुआत होती है, आगाज़ होते हैं और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का इख्तिताम होता है. ठीक है. ही एज्यूम द टाइटल एंड पोजीशन ऑफ कंट्रीज चीफ एग्जीक्यूटिव. उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव का जो टाइटल है, पोजीशन जो है वो इख्तियार की और मुल्क के एक मुल्क की बागडोर जो है उन्होंने अपने हाथ में ले ली. अब रीज़न क्या थे? परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का आगाज़, मार्शल लॉ का आगाज़ और नवाज शरीफ की हुकूमत के इख्तिताम की वजह क्या थी? डिफरेंसेस ऑन कारगिल इशू. कारगिल इशूज़ पे इनके बीच में डिफरेंसेस शुरू हुए हैं. परवेज़ मुशर्रफ कहता था कि नवाज शरीफ की वजह से जो है ना ये हम में वापस होना पड़ा, और नवाज शरीफ कहता था कि नहीं, ये जंग जो है ना इनमें जो शुरुआत है ये इन्होंने अपने बल पे किया और मुझे जो है ना सही इन्फॉर्मेशन ना दे. बहरहाल इश्यूज़ इस पे इनके बीच में जो है ना एराइज़ हुए. सेकंड रीज़न ये था कि अक्टूबर 12, 1999 जब परवेज़ मुशर्रफ व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम एन ऑफिशियल विज़िट, तो उसको प्लेन को इजाज़त नहीं दी गई कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने की. एंड दिस प्रॉम्प्टेड द आर्मी इनटू एक्शन. इसकी वजह से आर्मी एक्शन में आई और इनकी हुकूमत को जो है ना ख़त्म कर दिया गया अक्टूबर 12, 1999 को. जून 20, 2001 रफ़ीक अहमद तरार जो कि जिसको मुस्लिम लीग नून ने अपॉइंट किया था एज ए प्रेसिडेंट, उसको जो है ना रिमूव कर दिया गया, प्रेसिडेंट के ओहदे से हटा दिया गया. लोकल गवर्नमेंट्स, मकामी हुकूमतें. मार्च 23, 2000 परवेज़ मुशर्रफ ने इख्तियारात, डिवोल्यूशन इख्तियारात को निचले सतह पे लाने के लिए, हवाला करने के लिए लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस किए और इन पे अमल दरामद के लिए नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो जो है ना ये इदारा जो है ना बनाया गया ताकि इस प्लान पे अमल किया जा सके. अगस्त 14, 2000 मुशर्रफ अनाउंस 3 टायर. 3 टायर का मतलब है 3 दर्जे. इसमें क्या होते थे कि इसमें यूनियन काउंसिल होता था, फिर उसके बाद तहसील या टाउन काउंसिल होता था और आखिर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ करता था. ठीक है. और इसमें लेबर, वेमेन, माइनॉरिटीज़ और फार्मर्स, इनको जो है ना रिप्रेजेंटेशन, इनको जो है ना हिस्सा दिया गया. मज़दूर यूनियन के लिए बंदा खड़ा होता था, वेमेन के लिए जो है ना खड़ी होती थी कोई औरत, और माइनॉरिटीज़ को भी जो है ना इसमें सीट्स दिए गए कि माइनॉरिटीज़ जो अक़लियतें हैं उनसे भी कोई लोग जो है ना खड़े हो सकते थे. और फार्मर्स को ने पहली बार जो है किसान काउंसलर जो है ना हुआ करता था, किसानों की फलाह बहबूद के लिए नुमाइंदा हुआ करता था. इसी तरह लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस थे वो दिसंबर 2000 से शुरू हुए और जुलाई 2001 को ख़त्म हुए थ्रू आउट द कंट्री. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स जो थे ये डिस्ट्रिक्ट नाजिम्स के अंडर कर दिए गए. ठीक है ना. ये डिप्टी कमिश्नर, DCO और ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, जितने भी पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनको इनके सबऑर्डिनेट कर दिया गया, इनके अंडर कर दिया गया. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अप्रूव्ड. अब जो बजट होता था तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बजट को अप्रूव कर सकता था. ठीक है. और जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसमें नए रूल्स बना सकते थे या पुराने रूल्स को चेंज कर सकते थे. इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अप्रूवल लेना ज़रूरी था, मंजूरी ज़रूरी थी. लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2005, लोकल गवर्नमेंट का जो कानून था 2005. अब ये लोकल जो गवर्नमेंट्स थे उन्होंने 2005 में अपने जो उनका मियाद था, पहली बार का जो मियाद था वो मुकम्मल कर लिया. लेकिन नए इलेक्शंस के होने से पहले प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मशावरत से कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर दिए गए, नए रूल्स रेगुलेशन लाए गए. ठीक है. लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2005 जो है ना वो मंजूर किया गया, उसका ऐलान किया गया और जो यूनियन काउंसिल्स थे उसके मेंबर्स की तादाद 21 से कम करके 13 कर दी गई.
रेफरेंडम 2002 इस्तेस्वाब राय आमा। अब अप्रैल 30 2002 को इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंडम का ऐलान किया जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को 5 साल के लिए मुंतखब करना था, ठीक है। अपोजिशन ने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की, लेकिन जो 9 रुकनी बेंच था जजेस का, उन्होंने इस अपील को रिजेक्ट किया। और इसी तरह अप्रैल 30 2002 को रेफरेंडम हुआ जिसमें मुशर्रफ को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था? अगस्त 21 2002 को परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है ना जारी किया, जिससे प्रेसिडेंट को ये इख्तियार हासिल हुआ कि वो जो मेजॉरिटी पार्टी थी इसकी नॉमिनी को प्राइम मिनिस्टर के लिए और हुकूमत बनाने के लिए दावत दे सकता था। दूसरी कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो उसी तरह सूबे के जो नए होने वाले चीफ मिनिस्टर्स होते उनको दावत देती हुकूमत बनाने की। LFO मतलब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ने सदर को इख्तियार दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में चेंजेस कर सकते थे, तरमीम कर सकते थे, और इन तरमीम को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स थे या ऑर्डिनेंस दिए गए थे, कब दिए गए थे? 12 अगस्त 1999 से लेके अक्टूबर 1999 और अगस्त 21 2002 तक जितने भी, मतलब 12 अगस्त 1999 से लेके अगस्त 21 2002 तक जितने भी कानून बनाए गए थे और ऑनवर्ड जो बनाए जाने वाले थे उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। जनरल इलेक्शंस 2002 में जनरल इलेक्शंस हुए जो 10 अक्टूबर 2002 को स्टार्ट हुए। इसमें 342 सीट्स नेशनल असम्बली के लिए थे। अब इसमें इन इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने 72 सीट्स जीते जो मेजॉरिटी सीट्स थे, और पंजाब में इन्होंने 130 सीट्स जीते। तो इसी तरह ज़्यादा मेजॉरिटी पार्टी होने की वजह से इन्होंने हुकूमत कायम की। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने 63 सीट्स जीते, और तीसरे नंबर पे मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA थी जिन्होंने 45 सीट्स जीते। अब ये चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म थी, इन्होंने पंजाब और सिंध में हुकूमत बनाई, और MMA ने KPK में। अब ये सारे सीट्स आपको चार्ट नज़र आ रही होगी। तो बलूचिस्तान के लिए नेशनल असम्बली के 14 सीट्स थे, वुमेन के लिए 3 थे, टोटल 17 थे। फाटा के लिए 12 थे, वुमेन के लिए नहीं थे, और फेडरल कैपिटल मतलब इस्लामाबाद के लिए 2 थे। NWP के लिए जनरल सीट्स जिस पे हर कोई इलेक्शन लड़ सकता था वो 35 थे, और वेमेन के लिए जो मुख्तस सीट थे वो 8 थे, टोटल 43 थे। इसी तरह पंजाब में जनरल सीट्स 148, वेमेन के लिए 35 और टोटल 183 थे। सिंध के लिए 61 सीट्स थे, और वेमेन के लिए जो मुख्तस सीट्स थे वो 14 थे, टोटल 75 बने। माइनॉरिटीज़ के लिए 10 सीट्स थे। तो ये टोटल जनरल सीट्स का मतलब ये होता है कि उस पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकते, औरत मर्द माइनॉरिटीज़ भी लड़ सकते उस पर, और वेमेन के लिए जो होते मतलब ये सिर्फ औरतों के लिए मखसूस सीट्स होते हैं। तो टोटल ये सीट्स थे 342 सीट्स। मुशर्रफ मॉडरेट पॉलिसीज, इन मुशर्रफ ने जो मुतअद्दिल पॉलिसीज़ बनाए थे उसमें था कि सितंबर 11 2001 को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की डिस्ट्रक्शन हुई, तबाही हुई, तो क्योंकि पाकिस्तान की तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे गवर्नमेंट के साथ, तो इनको भी शक की नज़र से देखा गया। तो मुशर्रफ एक ऐसा इमेज बनाना चाहते थे पाकिस्तान की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये लगे कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कम्युनिटी है, कंट्री है। तो इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को सारे पॉसिबल सपोर्ट जो है ना इस टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ने में जो है ना ऑफ़र की। 2006 में वुमेन राइट प्रोटेक्शन बिल पास किया गया जिसमें औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया माशरे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मुशर्रफ के दौर में इंडस्ट्री में तरक्की हुई जिसमें ख़ास तौर पर टेली कम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। और वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक 6.8% ग्रोथ जो है ना मुशर्रफ के 8 साल दूरी हुकूमत में देखी गई है।
پرائیویٹائزیشن. مشرف کے دور میں 5% سٹیزن جو ہے نا وہ پاورٹی کے غربت کے سطح سے اوپر آ کے مڈل کلاس میں شامل ہو گئے. ٹیلی ویژن, ٹیلی کمیونیکیشن, موٹر کار, موٹر سائیکل انڈسٹری نے ترقی کی. اب پرائیویٹائزیشن کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ہاتھوں میں جب کوئی ادارہ ہوتا ہے اس کو آنرشپ اور پروفٹ کا جو نظریہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہے, کمپٹیشن بھی زیادہ ہوتے ہیں, انوویٹو اور نئے نئے جو ہے نا ٹیکنیک اپلائی کیے جاتے ہیں انڈسٹری کو آگے لے جانے کے لیے. دوسری اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے پاس بہتر ادارہ چوز کرنے کے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹس دیے جا سکتے ہیں, حاصل کیے جا سکتے ہیں. دوسری یہ کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں ہیلتھ یونٹس اور اسکولز جو ہیں اسٹیبلش کیے جاتے ہیں امپلائیز کو ایز اے انسینٹو کے طور پر. اچھا, شوکت عزیز اور پرویز مشرف کی حکومت میں جو ریفارمز کیے گئے اس میں پہلی معاشی مطلب اکنامک اصلاحات ہے. تو جرنل سیل ٹیکس جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کیا گیا. اب جرنل ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہ عام ٹیکس ہوتا ہے جو ہر چیز پہ لاگو ہوتا ہے. ٹیکس ریٹ جو ہے نا وہ ریڈیوس کیا گیا, اور ٹیکس نیٹ مطلب ٹیکس کم کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ چیزوں پہ مطلب جن بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس جو ہے نا لگایا گیا, لیکن ٹیکس کا جو ریٹ تھا وہ کم کیا گیا. اس کے علاوہ غریب عوام پہ جو انڈائریکٹ ٹیکس کا برڈن تھا, انڈائریکٹ یہ ہے کہ آپ صابن خریدتے اس پہ بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں اس پہ آپ ٹیکس پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کم کر کے ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ کیا گیا, مطلب امیر لوگوں پہ جو وہ ٹیکس دیتے, گاڑی کے ٹیکس دیتے ہیں, باقی بینک بیلنس کا جو ٹیکس دیتے وہ زیادہ کر دیا گیا. پروونشل گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹنگ کیپیسٹی جو ہے نا دی گئی کہ مطلب وہ خود ریونیو جنریٹ کر سکتے تھے. اور ایگریکلچر ٹیکس جو تھا نا وہ صوبوں کی پروونشل جو ہے نا معاملہ قرار دیا گیا کہ وہ پروونس خود ڈیل کریں گے. ٹیکس محتسب کے دفتر بنائے گئے ٹیکس کی بہتر کلیکشن کے لیے اور آمدنی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. نیکسٹ, سوشل ریفارمز, معاشرتی اصلاحات. تو عورتوں کو جو ہے نا سوسائٹی میں صحیح ان کی جو جگہ ہے وہ دی گئی, حقوق دیے گئے, ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ کر دی گئی. اس کے علاوہ معاشرے میں نیپوٹزم, اقربا پروری, مطلب خود اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دینا, فائدہ دینا, یہ چیز, اور کرپشن مطلب بدعنوانی, رشوت خوری جو ہے نا اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. ڈیموکریٹک ایفرٹس, جمہوری اصلاحات. تو لوکل گورنمنٹ باڈیز جو ہے نا ان کو اختیارات دیے گئے اور اختیارات کو نچلی سطح پہ لایا گیا, اور ڈیموکریٹک جو طور طریقے تھے وہ نچلی سطح سے شروع کیے گئے. نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا گیا تاکہ ڈیموکریٹک جو ادارے ہیں, جو سیاسی ادارے ہیں, ان کو اسٹیبلائز کیا جا سکے, مضبوط بنایا جا سکے. تعلیمی اصلاحات, ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC بنائی گئی تاکہ ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا سکے. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو فارن اسکالرشپس دیے گئے, اٹریکٹیو سیلریز آفر کیے گئے تاکہ باہر کے جو لوگ ہیں, فارنرز ہیں, وہ بھی یہاں پہ جو ہے نا تعلیمی میدان میں جو ہے نا اپنی خدمات جو ہے نا وہ پیش کر سکے. کمپیوٹرائزیشن آف نیشنل ڈیٹا بیس, کمپیوٹرائز شناختی کارڈ پیش کیے گئے, اور ڈیموگرافک اسٹیٹسٹک مطلب جو آبادیاتی تناسب ہے اس کی مردم شماری کو کمپیوٹرائز بنایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ آسانی سے اندازہ لگایا جا سکے. اینڈ آف مشرف رجیم. تو 2007 میں مشرف نے نیشنل اسمبلی سے مزید 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ رہنے کا ووٹ حاصل کیا, لیکن کیونکہ نیشنل اسمبلی اپنا میعاد پورے کر چکی تھی تو کانسٹیٹیوشنلی آئین کے تحت یہ انلیگل تھا, اسی لیے جوڈیشری, عدالتی نظام اور سول جو کمیونٹیز تھے وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کے لیے کھڑے ہوئے. ایمرجنسی انہوں نے نافذ کر دی اور جنرل الیکشنز 2008 کا اعلان کیا گیا. چیف جسٹس اس وقت جو افتخار چودھری تھے ان کو ہٹا دیا گیا. تو یہ ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے. دسمبر 27 2007 کو بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی جو ہے نا اپنی جان کو بیٹی ایک حملے میں جو راولپنڈی میں ان کے جلسے کے دوران ہوئی, اور فروری 18 2008 کو پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اختیارات ان کے ہاتھ میں آئے. یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بنے,
اگست 18 2008 کو پرویز مشرف نے ریزائن کیا اور سپٹمبر 6 2008 کو آصف علی زرداری ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے.